Welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in today's class, we will revise the chapter Meeting Life Challenges. So, today we are going to start with revision series. So, this series is all about revising the old topics you've studied. So, we're going to study और रिवाइज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस सो दिस इज द पार्ट वन। तो जो हमने अर्ली क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा था अब थोड़ा फास्ट चलेंगे थोड़ा समझेंगे और दो तीन टॉपिक्स हम इस रिवीजन सीरीज में कंप्लीट करेंगे पार्ट वन में। तो दो तीन क्लासेस के बाद जब हम करेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं थोड़ा सा मतलब इस चीज में फास्ट फास्ट चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पढ़ेंगे नेचर टाइप सोर्सेज एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो बेसिक फीचर्स समझ लेते हैं। तो बेसिक फीचर्स क्या है? स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना। स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक लाइफ का पार्ट है। It's not the stimulus is not a response, but an ongoing transactional process between the individual and the environment. अब फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे लाइफ के सब बहुत अलग 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 सर्कमस्टांसेस आते हैं सबकी लाइफ में, जैसे एग्जामिनेशन इन स्टूडेंट्स लाइफ, challenges about a career or a child who loses her parents, a young woman who loses her husband in an accident, and बहुत सारे ऐसे वो सब सिचुएशंस आते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं। सो हमारे अलग अलग ऑल ऑफ अस ट्राई टू मीट दीज challenges in our own way। हम ये challenges को अपने तरफ से कैसे मतलब कैसे कोप अप करते हैं अपने हम सब अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। तो हमारे अलग वेज होंगे कैसे हम लोग कोप अप करेंगे। So all life challenges are not necessarily stressful, but depends how a challenge is viewed. Stress is like electricity, which provides energy of, but not too high. If it is too high or too low, it becomes hazardous or dangerous to the thing. So suddenly too much stress or too little, it is also hazardous. तो स्ट्रेस के भी एडवर्स इफेक्ट मतलब सबसे खतरनाक वेरी डेंजरस वाले इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे ऑन वेलबींग। ऑप्टिमम है ना, ऑप्टिमम स्ट्रेस इज हेल्दी, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस or an organism makes a stimulus events, disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to cope। तो क्या होता है, एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है, एक खुद ऑर्गेनिज्म बनाता है स्टिमुलस और डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम और अब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है व्हिच एक्सीड्स अ पर्सनस एबिलिटी। पर्सन की कितनी एबिलिटी वो कोप कर सकता है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस बहुत ही हेल्दी है, गुड है, ज्यादा आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। प्लस इट इज नाइस स्ट्रेस क्योंकि आप ऐसे सोचते हो हाँ इस बार तो मैं अपने मार्क्स मतलब एकदम मोटिवेटेड रह जाते हो कि हाँ मैं अपने मार्क्स अच्छे लाऊंगी, मैं मैं ये करके दिखा दूंगी। तो दिस इज गुड स्ट्रेस, मोटिवेट करता है। तो इट वाज टर्म बाय एंडोक्रोनियोलॉजिस्ट हैंसारी, जो गैस मॉडल भी पढ़ा है तो हम इसको भी पढ़ेंगे। कंसिस्टिंग ऑफ ग्रीक प्रीफिक्स मीनिंग गुड एंड स्ट्रेस, एक्चुअली मीनिंग गुड स्ट्रेस। तो वही बोला मैंने, ये गुड स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस। इसका मतलब इसका मतलब ये गुड स्ट्रेस है, कैन बी यूज्ड टू रीच पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेज क्राइसिस। तो पीक परफॉर्मेंस मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देना, अपना बेस्ट देना है ना। डिस्ट्रेस क्या होगा, इट इज नॉन मतलब इट इज इट्स सच एज एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। तो सबसे ज्यादा ये आपकी बॉडी को हार्म करता है ना। हम सोच ही जाते हैं, हम ओवर थिंक करते हैं। तो एंजाइटी डिप्रेशन उसके अंदर डिस्ट्रेस इसमें आ जाएगा। तो जिसमें हिंडर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, communicate and think clearly। And on long term basis, it can become a detrimental to a person's mental and physical health। मतलब वेरी डेंजरस, इट इज डिस्ट्रेस इज डेंजरस ना। अगर ये
मतलब लॉन्ग टर्म पे रहा डिस्ट्रेस हमारा तो बहुत मतलब बहुत ही डेंजरस होगा एक इंडिविजुअल के लिए। सो स्ट्रेस के दो लेवल्स होते हैं। और फिर स्ट्रेस स्ट्रेस अब नेचुरल मतलब नेचुरल स्ट्रेस में हम लोग देखेंगे जिस डायग्राम तो कॉज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर हो सकता है। इंटरनल स्टेट बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिएक्शन लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस कोपिंग डिफेंस। रिजल्ट क्या होगा? या तो इलनेस हो जाएगा या ओवरकम कर लेंगे फेस कर लेंगे। तो दिस इज योर डायग्राम, इसको आप देख लेना अच्छे से। तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं स्ट्रेस। तो अभी रिवाइज कर लेना गाइस। आप स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेस के बारे में समझ लो। इसको अपने नोटबुक में लिख लो, याद करके डेफिनेशन। इट इज इजियर, है ना। बेसिक ये स्ट्रेस का डेफिनेशन तो यही है, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड ऑल। दिस इज योर you know the definition you can write in your notebook. So guys, I'll advise you to please write these in your notebook. Definition लिख लो, notes मतलब revision notes बनाओ so that it is easier, आपके दिमाग में register हो जाए। and plus it is really really helpful। मैं जब क्लास मतलब जब क्लासेस की है तो मैं अभी भी when I'm studying in college right now, so I'm writing all the things in my notebook, practicing। so इसमें आपकी आंसर राइटिंग भी अच्छी रहेगी एंड प्लस आपके जो नोट्स हैं आप बना रहे हो, लिखो याद बिना मतलब आप उसको ये देखो बुक से पढ़ के याद करो और बिना देख के लिखो। माइंड में भी रजिस्टर होगा एंड प्लस वही वर्ड्स आपको वही याद रहेंगे जो आपने पढ़ा है। इट इज इजियर rather than just रट्टा फिक्की मतलब पढ़ते जा रहे हो लिख रहे हो याद करो। इट इज बेटर टू राइट इन ए नोटबुक, तो आपके माइंड में भी रजिस्टर होता है। सो दैट आई एडवाइस यू प्लीज ट्राई दैट। एंड आई if you guys like my video, please subscribe to my channel. Please do like and please comment कि आपको कौन से टाइप के वीडियो चाहिए which I can make, what what video should I make, मतलब what topics you want me to revise or we can study that. So I'll make the video, surely make a video about it. So thank you guys. Please have a good day and I'll see you soon. Bye.